Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज़ बूटीस लेके आई हूँ। इसे मैंने सिंगल कलर में बनाया है और 11 नंबर की मैंने नीडल यूज़ की है और 4 प्लाई की वूल है। तो इसके लिए ये देखिए इस तरीके से ये बनाई है मैंने और ये 5 नंबर का साइज़ है। और ये जो इस तरीके से ये फंदे बने 6 बार होंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए ज़रा, ये देखिए बॉटम इसका और ये हील है, इसका सोल है। ये देखिए इस तरीके से ये बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 89 फंदे लिए हैं जो मैंने सिलाई पे डाले हुए हैं। 89 फंदे डाल लिए हैं यहाँ और इसको मैं एक सीधा और एक उल्टा बुनती हूँ सिलाइयाँ। देखें दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन लेती हूँ इसको इस तरीके से। देखिए इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से एक एक सिलाई कर ली है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है। अब ये देखिए, अब हम इसके पहले हम 24 फंदे यहाँ बुनेंगे, मार्कर लगा देंगे। उसके बाद 24 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ मतलब यहाँ पर मार्कर लगा देंगे 24 फंदों पे और बीच के फंदों में ये वाला पैटर्न बनेगा। तो मैं बताती हूँ इस तरीके से। पहले हम 24 फंदे बुन लेते हैं। चार 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ मार्कर लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे मार्कर लगा दिया। अब इसके बाद हम ये बीच का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक फंदे में ऐसे सीधे ऐसे हमने सिलाई डाली और 3 बार उसको बल दिया। 1 2 3 बार बल देते हुए इसे ऐसे निकाल लिया। फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, ये राइट साइड है मेरी। अब फिर इसके बाद तीसरे 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। चौथे फंदे में फिर इसी तरह हम 3 बल डालेंगे। 1 2 3, इसको निकाल लिया ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर हम इसी तरह 1 2 1 2 और ये 3 ऐसे निकाल लिया। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इसी तरह से 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, वो 3 बल दे के इसे निकाल लेना। अब मैं इधर के 24 फंदे गिन लेती हूँ, उसके बाद मार्कर लगा दो। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 यहाँ पर है। तो यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ।
यहाँ ये 24 फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब ये बीच के सब फंदों में ये पैटर्न डलेगा। अब हम 3 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 1 2 3, फिर 3 बल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और इसमें 3 बार बल वाला, 1 2 3। अब ये बीच के फंदों में पैटर्न कंप्लीट हो गया एक बार का। अब हम इस 24 फंदे को सीधा बुन लेते हैं। ऐसे देखिए। अब रॉन्ग साइड से हम पहले 24 फंदे सीधे बुन लेते हैं। देखिए 24 फंदे बुन लिए मैंने। अब इस मार्कर को इधर ले लेते हैं हम। अब इसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया, इन फंदों को हम खोल लेते हैं ऐसे, और फिर जो 3 फंदे हमने सीधे बुने थे राइट साइड से, उन्हें भी रॉन्ग साइड से सीधे ही बुनना है। 1 2 3, ऊन को अपनी तरफ किया, इन जो बल थे इन्हें खोल दिया, और फिर 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 और ये 3। फिर ऊन को अपनी तरफ किया, इन फंदों के बलों को खोल दिया, और फिर 3 फंदे सीधे। देखिए इसी तरह ये पैटर्न को मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, और ये 24 फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लूँगी, और राइट साइड से 24 फंदे बुनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए राइट साइड से मैंने 24 फंदे बुन लिए हैं, ये मार्कर तक। अब इसके बाद हम इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3। ये राइट साइड से है, राइट साइड से ये 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फंदे को पीछे किया, इस फंदे को हमने उतारा, फिर 3 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3। फिर ऊन को पीछे करके ये फंदा हम ऐसे उतार लेते हैं, और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। उसके बाद फिर फंदे को उतार दिया, और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, पीछे किया, 3 फंदे उल्टे, 2 3। तो इसी तरह मैं ये वाला
बीच का पैटर्न कंप्लीट करके ये 24 फंदे सीधे बुन के और रॉन्ग साइड से भी ये 24 फंदे सीधे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, राइट साइड से मैंने 24 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद पैटर्न वाली साइड को बुनूंगी। ये रॉन्ग साइड है। अब ये देखिए, हम फंदे को हमने अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया और फिर 3 फंदे हमने रॉन्ग साइड से सीधे बुन लिए। 1 2 3, उनको अपनी तरफ किया, इसको ऐसे ही उतारा, फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3, उनको अपनी तरफ किया, इस फंदे को उतारा, फिर 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से फंदे जो 3 हम बुन रहे हैं वो सीधे ही आएंगे। 1 2 3, इस फंदे को उतार लिया और फिर हम 3 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3, इसको उतार लिया और 3 फंदे सीधे। तो इसको मैं कंप्लीट करके, देखिए यहाँ तक कंप्लीट करके मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करके 24 फंदे बुन के और राइट साइड से 24 फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, 24 फंदे मैंने बुन लिए राइट साइड से और ये मार्कर इधर किया और इसके बाद इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेते हैं और 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेंगे। अब 1 2 3, इसको ऐसे ही उतारा, 3 फंदे को सीधा। 1 2 3, फिर इसको उतारा ऐसे ही, फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3, इसको उतार लिया, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, फिर उतार लिया। 1 2 3, और फिर इसको उतार लेते हैं हम। 1 2 3। तो इस तरीके से मैं पूरा पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ तक और ये 24 फंदे बुन के और फिर रॉन्ग साइड से भी मैं 24 फंदे बुन के यहाँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 24 फंदे बुन लिए राइट साइड से। अब इसके बाद देखिए, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, सॉरी रॉन्ग साइड है, सॉरी, और उनको अपनी तरफ किया, इस फंदे को ऐसे उतारा और 3 फंदे सीधे। 1 2 3, फिर ऊन को अपनी तरफ किया, फंदे को उतारा, फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3, ऊन को अपनी तरफ किया, इस फंदे को ऐसे उतारा और 3 फंदे सीधे। 1 2 3, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, ऊन को अपनी तरफ करते इस फंदे को उतारना है और 3 फंदे सीधे। 2 3, तो मैं इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, ये इधर तक मैं पैटर्न बना के ये 24 फंदे सीधे बुन के और राइट साइड से भी 24 फंदे सीधे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, राइट साइड पर हूँ मैं और मैंने ये 24 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद मार्कर को इधर किया। अब हमारा ये एक बार का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं कि इसमें से ही हम 1 2 3 ऐसे निकाल लेते हैं, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, फिर इसी में से हम 3 बार बल देते हैं। 1 2 3, ऐसे निकाल लिया और 3 बार फिर सीधे बुन लें। 3 फंदों को सीधे बुनना है। 2 3, फिर इसी तरह इसमें यही रिपीट करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो ये एक बार बन चुका है, अब दूसरी बार मैं बना रही हूँ। तो इस रो को, इस पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट करके 24 फंदे सीधे बुन के और रॉन्ग साइड से 24 फंदे बुन के सीधे फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने 24 फंदे सीधे बुन लिए, मार्कर को इधर किया। अब इसी तरह हमें जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया है, सेकंड रो करी थी उसकी, ऐसे ही बनाना है। अब हम ऊन को अपनी तरफ करते हैं और इस जो हमने बल दिए थे इन्हें खोल देते हैं। ऊन को पीछे करा और 3 फंदे सीधे। अब यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। और 3 सीधे बुन लिए। अब मैं ये रो कंप्लीट करके आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे करके यहाँ तक पूरा करके और 24 फंदे सीधे बुन के और राइट साइड से भी 24 फंदे सीधे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 24 इस साइड के मैंने बुन लिए। अब इसके बाद इस फंदे को मैं ऐसे ही उतारती हूँ और उल्टे बुने जाएंगे 3, 1 2 3 और फिर इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर 3 उल्टे। तो इस रो में ये जो 3 हम सीधे बुनते थे सीधी तरफ से, ये 3 उल्टे बुने जाएंगे और ये फंदा जो हम उतार ही रहे हैं वो वैसे ही उतरेगा ऐसे। तो इस रो को मैं कंप्लीट करके ये 24 फंदे बुन के और रॉन्ग साइड से 24 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने ये 24 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद ये देखिए ऊन को अपनी तरफ किया, इसे उतारा और फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से तीनों फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अब इस रो को मैं कंप्लीट करके सीधी तरफ से 24 फंदे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह के 24 फंदे बुन लूँगी और राइट साइड से मैं 24 फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये राइट साइड से मैंने 24 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद हम ये ऐसे उतार लेंगे और 3 फंदे सीधे, इसको ऐसे उतार लेते हैं, 3 फंदे सीधे। ये देखिए और रॉन्ग साइड से भी हम इसी तरह बुनेंगे। 3 फंदे जो हमने बुने इधर सीधे, वहाँ भी रॉन्ग साइड पे भी सीधे बुने जाएंगे। तो ये दोनों रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। अब ये देखिए राइट साइड से मैंने 24 फंदे बुन लिए। इसको मैं इधर कर लेती हूँ। अब ये 2 बार पैटर्न बन चुका है, तीसरी बार फिर रिपीट होगा। 2 बार जब पैटर्न बन जाता है तो तीसरी बार हम एक फंदा घटा देते हैं। अब ये 2 बार बन गया पैटर्न, तो देखिए इस तरीके से इसमें मैं 1 2 3 बल लेके एक फंदा सीधा बुन लूँगी और इन 2 को एक साथ बुनते हैं 2 का 1 कर दूँगी। ऐसे 2 का 1 कर दिया, एक फंदा घट गया, अब 2 रह जाएंगे हमारे पास। इसको फिर 1 2 3 बल लेके ऐसे उतार लिया, फिर एक फंदा बुन लिया। उसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के 2 का 1 कर देंगे, तो एक फंदा घट जाएगा। हर 2 बार जो पैटर्न बनाने के बाद जब हम तीसरी बार पैटर्न बनाएंगे तो उसमें एक फंदा घट जाएगा। ये देखिए फिर इसको बताती हूँ एक बार, 1 2 3 बार ये निकाल लिया, बल डाल के इसे निकाल लिया और एक फंदा सीधा बुन लिया। अब इन 2 फंदों का 1 कर देते हैं ऐसे। फिर उसके बाद इसमें फिर 1 2 3
एक फंदा बुना, दो का एक करा, इस तरीके से दो का एक कर दिया, ये एक फंदा घट गया। फिर इसमें 3 बल, 1 2 3 बना के निकाल लिया, एक सीधा बनाया, फिर दो का एक कर दिया। एक फंदा सीधा बुना और इन दो को एक कर दिया। तो इस तरीके से ये एक एक फंदा घटता जाएगा। यहाँ से देखिए। अब इसके बाद में ये रो कंप्लीट करके 24 फंदे बुन के, रॉन्ग साइड से 24 फंदे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए 24 फंदे मैंने बुन लिए हैं इधर। अब वही प्रोसीजर अपनाना है जैसे हमने पहले बनाया है। उनको अपनी तरफ किया, इन बलों को खोल के उनको पीछे करके अब हम 2 फंदे बुनेंगे सीधे। पहले हम 3 बुनते थे, अब एक फंदा घट गया तो अब 2 हो जाएंगे। उनको अपनी तरफ किया, इनके बल खोल के फंदे को ले लिया और 2 सीधे बुन लिए। 2 इस तरीके से बल खोल दिए और 2 फंदे सीधे बुन लिए। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से 24 फंदे बुन के और राइट साइड से 24 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह बनाना है जैसे कि मैंने पहले बनाए हुए हैं। 2 पैटर्न ये बना लिए, उसके बाद 2 पैटर्न अब फिर बनेंगे। जब हम 5वें पैटर्न पे आएंगे तो फिर एक फंदा घट जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ, पहले ये आपको बता देती हूँ। ये देखिए 24 फंदे बुन लिए मैंने। अब इस फंदे को मैं ऐसे उतार लेती हूँ और ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ऊन पीछे करके इसको उतार लिया, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर उस फंदे को ऐसे उतार लिया, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह ये रो बनानी है और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इस रो को मैं ऐसे कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से आपको पता ही है कि बीच के 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे और जो ये फंदा बगैर बुना है ये ऐसे ही उतरेगा। फिर इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 4 बार ये पैटर्न बन चुका है। 1 2 3 4। अब 5वीं बार स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको 3 बार बल 1 2 3 बल लेके अब इन 2 फंदों को घटा दूंगी, 2 का एक कर दूंगी। ये एक रह जाएगा बीच में ऐसे। एक फंदा घट गया। अब इसमें फिर 3 बल वाला, फिर इन 2 फंदों को घटा दूंगी मैं। फिर इसके बाद फिर इसमें 3 बल लेने हैं। तो इस तरीके से ये रो कंप्लीट करनी है। 2 का एक कर देना। अब एक एक फंदा रह जाएगा बीच में और अगले फंदे में 3 बल लेने हैं ऐसे। इसमें 3 बल लेके देखिए। तो मैं ये रो कंप्लीट करके यहाँ तक बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने ये 24 फंदे बुन लिए। अब इसको इसी तरह जैसे ये 2 बार बनाए ऐसे ही इसको बनाना है। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ऊन आगे की, इस फंदे को खोला, ऊन को पीछे कर एक, अब बीच में एक फंदा रह जाएगा। पहले हमारे 3 थे, फिर 2 हुए, अब एक रह गया। ऊन को खोला, इस एक फंदे को बुन लिया, ऊन को खोला, एक फंदे को बुन लिया। तो इस तरह ये रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं ये दोनों पैटर्न कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये फ्रंट वाला जो है अपर पार्ट है इसका पंजे का, ये कंप्लीट हो गया है।
ये मैंने 6 बार पैटर्न बना लिया, 1 2 3 4 5 6। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये 24 फंदे मैं इस साइड के बुन लेती हूँ। अरे ये 24 फंदे बुन लिए। अब मैं इसको हटा देती हूँ और अब इसको, ये वाले फंदे को जो हम बगैर बुना उतारते थे, इस फंदे के साथ मिलके 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ये 2 का 1, हर बार 2 का 1, ऐसे हर बार 2 का 1, ऐसे। दो का 1, इसको लास्ट में जब ये 1 बचता है तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। ऐसे इसको हटा देते हैं। अब इनको हटा दिया। अब हम इन 24 फंदों को बुन के ये देखिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ इस रो को, और रॉन्ग साइड की जो रो है पूरी सीधी बुनी जाएगी। अब इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं बुना जाएगा, पूरे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब इसके बाद राइट साइड से भी मैं, देखिए एक लाइन ये कंप्लीट हो गई है, और 1 और 2 ये 4 लाइनें और बुन के फिर इन फंदों को मैं बंद कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से अभी 4 लाइनें और बुननी है, दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी जाएगी 4 रोज़, और उसके बाद ये 3 लाइनें बन जाएंगी। फिर मैं इन फंदों को बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने ये 3 लाइनें बना के टोटल 6 रो बनाई है, और ये फंदे पूरे बंद कर दिए हैं। ये ऊपर का फ्रंट पार्ट हो गया कंप्लीट, अपर पार्ट इसका। अब इसके बाद हम यहाँ से सोल के लिए फंदे उठाएंगे। तो यहाँ हमने 89 फंदे डाले थे, तो 89 फंदे ही यहाँ से उठाने हैं। देखिए इस तरीके से। एक, दो, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देती तो ये लूज़ नहीं होगा। यहाँ 24, तो देखिए यहाँ 24 फंदे थे, तो यहाँ मैंने 24 फंदे उठा लिए हैं। इसी तरह यहाँ भी 24 फंदे उठाएंगे, और बीच में जितने हैं ये सब उसी तरह से उठाएंगे। तो टोटल 89 फंदे हमें उठाने हैं। ठीक है, तो मैं 89 फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरे मैंने 89 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं इन्हें एक बार रॉन्ग साइड से पूरा सीधा बुनती हूँ। देखिए इस तरीके से।
सारे फंदे में उल्टी सिलाई से उल्टी तरफ से सीधे बुन लेती हूँ। उसके बाद मैं बीच में 7 फंदे रखूँगी, उसके लिए नोज़ पार्ट के लिए 7 फंदे रख के बाकी दोनों तरफ आधे आधे कर लूँगी। तो 41 दोनों तरफ फंदे आएंगे और 7 फंदे बीच के रहेंगे जो मैं नोज़ के पार्ट के लिए रखूँगी। तो मैं ये वाली रो पूरी सीधी बुन के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने रॉन्ग साइड से पूरे फंदे सीधे बुन लिए। अब राइट साइड से 41 फंदे मैंने इधर के बुन लिए। बीच के मुझे ये नोज़ का पार्ट जो बनाना है उसके लिए 7 फंदे बुनने हैं, बाकी 41 फंदे इधर छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले मैं 41 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। इसके बाद अब मैं नोज़ पार्ट के लिए 7 फंदे बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन फंदों को 41 फंदों को यहीं छोड़ देते हैं और ऊन को पीछे करते हुए सिलाई को टर्न कर लिया। अब इन 7 फंदों को फिर बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बार फिर हम सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं और 41 दोनों तरफ छोड़ देते हैं। अब इसके बाद इन 7 फंदों को मैं बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ से एक फंदा और बुन लेती हूँ, तो ये 8 हो जाते हैं। अब हम टर्न कर लेते हैं। अब इन 8 फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरफ से फिर एक फंदा और बुन लेती हूँ, तो ये टोटल 9 हो जाते हैं और टर्न कर लेते हैं। अब 9 फंदों को बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुनने के बाद फिर इधर से एक फंदा और ले लेती हूँ, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे ऐसे। और फिर टर्न करके इन 10 फंदों को बुन लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद एक फंदा और मैं इधर से ले लेती हूँ, तो टोटल 11 हो गए। अब हमें ये बॉटम के लिए जो सोल बनाएंगे 11 फंदे ही रखने हैं। अब इधर से दोनों तरफ से हमें फंदे बढ़ाने नहीं हैं, अब घटेंगे। तो देखिए टर्न कर देती हूँ। इन 11 फंदों को मैं देखो पहले 10 फंदे बुनूंगी इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए बैक लूप से 2 का 1 करते हुए एक फंदा घटा देना है। ऐसे घट गया, उनको फिर इधर पीछे किया। अब इनको टर्न करते हुए फिर 10 फंदों को बुन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद इस 11वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से ऐसे मिलाते हुए 2 का 1 करना है, तो यहाँ से भी एक फंदा घट जाएगा और सिलाई को टर्न कर लिया। अब इसी तरह हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना होगा। ऐसे 10 फंदे बुन के दस फंदे हो गए। अब 11वें फंदे को फिर ऐसे ही पहले फंदे से मिलाते हुए एक फंदा घटाना है। इसी तरह अब दोनों तरफ से, अब ये सारे दोनों तरफ के ये फंदे ऐसे ही घटते जाएंगे और ये दोनों तरफ से ये फंदे घट जाएंगे, तो ये सोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये वाला पार्ट ये हील का पार्ट है। पहले सोल का पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हील का पार्ट बनेगा। तो देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ।
10 फंदे बुनने के बाद अब दोनों तरफ से एक एक फंदा कटता जाएगा। ये 10 फंदे मैंने बुन लिए। अब 11वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं, तो इस सिलाई का भी एक फंदा घट गया। तो यहाँ तक हमें ये फंदे घटाने हैं दोनों तरफ से, यहाँ तक। तो मैं ये दोनों तरफ से घटाते हुए फिर आपको ये हील का पार्ट, ये देखिए ऐसे है, तो ये बनेगा हील का पार्ट इधर से। फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका बॉटम है, जो सोल है पूरा कंप्लीट हो गया है। दोनों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों फंदे घट गए और ये पूरा सोल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, हम इस तरीके से ये जो है हील का पोर्शन बनेगा। ये इस तरीके से एक एक फंदा यहाँ से उठता जाएगा। तो यहाँ तक मैं देखो आपको बताती हूँ, ये ऐसे इस तरीके से। अब जब लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं तो हम उन्हें 2 का 1 कर देते हैं। लास्ट में एक फंदा घटा देते हैं और इसी साइड से एक फंदा हम उठा लेते हैं। ये इस तरीके, ये हर स्टिच में से ऐसे फंदा उठाना है। ये वाला, ये एक फंदा इस साइड से उठा लिया मैंने। अब मैं इसे बुन लेती हूँ। अब ये देखिए, लास्ट में 2 फंदे रह गए, तो मैंने एक फंदा घटा देती हूँ और इसी साइड से एक फंदा उठा लेती हूँ ऐसे, ये वाला। और फिर इस रो को मैं बुन लेती हूँ। अब इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाना है और उसी सिलाई के लास्ट में से एक फंदा घटाते जाना है। अब इस रो के लास्ट में एक फंदा घटा दूंगी और उसी साइड से एक फंदा उठा लूँगी। ऐसे ही हर रो के लास्ट में एक फंदा घटना है और उसी साइड से एक फंदा उठेगा। तो हील का पार्ट ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। ये घटा दिया मैंने, फिर इसी साइड से मैं ये एक फंदा उठा लेती हूँ, ये वाला इस स्टिच में से। फिर इस रो को बुन लेती हूँ। देखिए, 2 फंदे रह गए। अब मैं इसे घटा देती हूँ। हर रो के लास्ट में एक फंदा घटाना है और उसी साइड से फिर एक फंदा उठा लेना है। अब ये फंदा मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए, एक एक फंदा उठाते हुए यहाँ तक लाना है, यहाँ तक एंड तक। यहाँ तक ये हील का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हील का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक फंदे उठा लिए मैंने दोनों तरफ से। ये देखिए, अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ। बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फंदे बंद कर दिए। अब इसको मैं कट कर दूँगी, उसके बाद फिर डमी में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई पूरे। ये देखिए, ये दोनों कंप्लीट हो गए।